हेलो ऑल ब्यूटीफुल पीपल, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। मैं हूँ टीना और आज हम बात करने वाले हैं वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि शुक्र ग्रह इन्फ्लुएंस आपकी लव लाइफ को हेल्थ और करियर में कैसे करता है, इसके बेनिफिट्स क्या होता है, शुक्र जब डेबिलिटेड होता है तो ये क्या असर देता है, और शुक्र जब अच्छा होता है तो ये कैसे असर करता है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि आपका वीनस, आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, जानेंगे शुक्र का बीज मंत्र और जानेंगे रुद्राक्ष और स्टोन। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। और विदाउट फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो शुक्र यानी कि वीनस ग्रह प्योरिटी, शुभता का प्रतीक होता है। लव, हार्मनी, ब्यूटी का प्रतीक होता है। सौंदर्य, आपके रिश्तों में माधुर्य कैसा है, आप कैसे दिखते हो, आपका भौतिक सुख आपको कैसे मिलेगा, क्या क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स आपकी रहेंगी, आपकी बात करने का तरीका कैसे रहेगा, आप लोगों के ऊपर अपना कैसा इन्फ्लुएंस डालोगे, आपका ओवरऑल ऑरा, आपके फीचर्स, ये सारे इन्फ्लुएंस होते हैं शुक्र ग्रह से यानी कि वीनस से। तो वीनस अगर आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होंगे। वृषभ एंड तुला राशि के स्वामी ग्रह होते हैं शुक्र, एंड ये तुला मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं, वैसे ही कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच के हो जाते हैं। शुक्र ग्रह 23 दिनों तक हर ज़ोडिएक साइन, हर राशि में रहते हैं। तो ये तो हो गई कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बातें। अब एक लव स्टोरी सुने जो कि समय और सारी समस्याओं के भी परे अपने प्रेम को खोज लेती है, और इस लव स्टोरी में रोल प्ले होता है वीनस का यानी कि शुक्र ग्रह का। तो लव स्टोरी है द इटर्नल लव स्टोरी ऑफ दमयंती एंड नला। तो विदर्भ प्रदेश में, इन हिस्ट्री विदर्भ प्रदेश की एक कन्या थी, राजकुमारी थी, जो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही आर्टिस्टिक थी। उनकी चर्चा दूर दूर तक फैली थी, देवताओं तक उनकी चर्चा थी। तो और एक दूसरे साइड्स हम देख सकते हैं नला, जो दूर देश के किंग थे। उस टाइम पे तो हमारे जैसे मोबाइल फ़ोन नहीं थे कि हम कम्युनिकेट कर पाए, किसी के बारे में जान पाए, लेकिन ऐसे समय में भी, इतने दूर का डिस्टेंस होने के बाद में भी एक दूसरे के प्रेम में पड़ना इट्स नॉट अ ईजी थिंग। तब यहाँ पे रोल प्ले किया था शुक्र यानी कि वीनस ने। स्वान, आप सबने सुना ही होगा, हंस इज़ अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, इज़ अ सिंबल ऑफ पीस, इज़ अ सिंबल ऑफ लव। तो यहाँ पे इन दोनों की लव स्टोरी की स्टार्टिंग हुई थी स्वान से। तो जब स्वान थे, जो हंस थे, वो जाके नला को दमयंती की सौंदर्य और उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके ट्रेट्स, उनके स्किल्स के बारे में बताते थे, जिसकी वजह से नला दमयंती के प्रेम में पड़ गए। और वैसे ही वह स्वान नला के बारे में दमयंती को आके बताते थे, जिस वजह से दमयंती भी नला के प्रेम में बहुत ही ज़्यादा घूम गई थी। तो एक बार जब दमयंती के पिताजी ने उनका स्वयंवर रखा, ये न्यूज़ सब तक पहुंच गई थी, देवताओं तक भी पहुंच गई थी, तब सारे देवता नला का रूप लेके आ गए। ऐसे समय पे दमयंती कैसे पहचाने, बट येस, उनका लव, उनका प्रेम बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंड लव इज़ व्हाट वीनस इज़। वीनस स्ट्रॉन्ग था तो प्यार कैसे हार सकता है। तो तब ऐसा हुआ कि सारे देवताओं में से दमयंती ने नला को पहचान लिया, क्योंकि देवताओं की शैडो नहीं होती है और इंसानों की होती है। नला वॉज अ ह्यूमन बीइंग, तो उन्होंने अपने नला को पहचान लिया। फिर भी कुछ समय बाद, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, नला और दमयंती को दूर होना पड़ा था, लेकिन उनका प्यार अभी भी कम नहीं हुआ था। आफ्टर अ लॉन्ग ईयर्स लाइक बीत गए, उसके बाद तो दमयंती के पिताजी ने फिर से स्वयंवर रचाने की न्यूज़ सब में फैला दी। इट वॉज अ फेक एक्चुअली, बट हाँ, उनको होप थी कि इसी बहाने नला शायद फिर से स्वयंवर में आ जाए और फिर से दमयंती और नला एक हो जाए। तो ऐसा ही हुआ, इस बार भी नला स्वयंवर में आई, लेकिन इस बार भी देयर वॉज अ कॉम्प्लिकेशंस, नला कोई और रूप में थे। फिर भी वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, प्यार के प्रतीक और इटर्नल लव स्टोरी। तो दमयंती अपने प्यार को कैसे नहीं पहचानती, उन्होंने उनके फीचर्स, उनके पति को पहले ही जान चुकी थी। उनका प्यार यहाँ पे हारा नहीं और उन्होंने उनको पहचान लिया और उनका विवाह फिर से हुआ, और देन दे लिव हैप्पीली टुगेदर फॉरएवर। तो यही थी इनकी इटर्नल लव स्टोरी, और शायद दुनिया की हिस्ट्री की फर्स्ट लव स्टोरी, और इसमें वीनस का बहुत बड़ा रोल था। तो दिस व्हाट वीनस इज़। आपके लव लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं वीनस। और ऑफ कोर्स जिस पे सेल्फ लव होता है, खुद को प्यार करोगे, प्यार अपने आप आएगा।
सेल्फ लव इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वीनस। तो स्ट्रॉन्ग अगर वीनस करना है तो सेल्फ लव करना होगा। तो ये तो हो गई प्यार और रिलेशनशिप की बातें। अब थोड़ा करियर और हेल्थ के बारे में भी जान ले। तो यस, जैसे कि जानते हैं शुक्र रिप्रेजेंट्स भौतिक ट्रेट्स, इट इन्फ्लुएंसेस योर पर्सनालिटी। तो ऑफ कोर्स अगर पर्सनालिटी अच्छी है और अच्छा है तो आपके करियर क्या होगा? मीडिया, सोशल मीडिया, फेम जो होता है वो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह से मिलता है। सो ऑफ कोर्स आप जो सोशल प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, दिस करियर इज़ ऑल्सो गवर्न बाय वीनस। एंटरटेनमेंट इज़ ऑल्सो गवर्न बाय वीनस, ठीक है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, इट्स ऑल्सो गवर्न बाय वीनस। जो भी आर्ट हो गए, जो भी लोग आर्ट में होते हैं, आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइज, वीनस शुक्र इज़ ऑल्सो गवर्न आर्ट्स। किसी भी प्रकार का आर्ट हो, वो बहुत ही हाई लेवल का हो, बहुत ही अजीब गरीब भी क्यों ना हो, बट दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट वीनस इज़। अजीब गरीब इसलिए बोला कि हाँ डेबिलेटेड वीनस भी तो होगा, लेकिन इट रिप्रेजेंट्स आर्ट्स। तो अजीब गरीब भी हो, डेबिलेटेड भी हो, देन ऑल्सो इट गवर्न्स दैट आर्ट फॉर्म। सो येस, जो भी आर्टिस्टिक चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें हैं ना, जो भी लोग क्रिएटिव होते हैं, दैट ऑल गवर्न बाय वीनस, दैट ऑल गवर्न बाय शुक्र। सो आर्टिस्टिक जो एरियाज़ हो गए, जिनमें पेंटिंग्स हो गया, ड्राइंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, इवन स्कल्पचर मेकिंग हो गया, ये सारे आर्ट फॉर्म जो भी आर्टिस्टिक करियर्स होंगे वो गवर्नड होते हैं वीनस से। एंड अब बात कर लेते हैं कि वीनस अगर डेबिलेटेड है तो ये क्या आपको अफेक्ट देगा। वीनस अगर डेबिलेटेड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिलेशनशिप में कैसा भी रिश्ता हो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि रिश्तों में मधुरता नहीं रहेगी। और वीनस आपके रिश्तों में हार्मोनी मेंटेन करने का काम करता है। तो जब वीनस डेबिलेटेड होता है आपके रिश्ते में मधुरता नहीं रहेगी। साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, शायद लेट हो सकती है, और हो गई है तो वहाँ पर थोड़े अनबन हो सकते हैं। बट देयर इज़ वीनस के साथ साथ अदर ग्रह भी बहुत मैटर करते हैं। कौन से ग्रह में बैठे, किसके साथ बैठे, वो भी मैटर करते हैं। एक ग्रह से आपकी सारी सिचुएशन रिप्रेजेंट नहीं हो सकती गाइस, ये चीज़ ध्यान में रखिए। अपने दिमाग में निगेटिविटी मत लेके चलिए, ये चीज़ें इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ टेक इट एज रेजोनेट। और हर किसी का बर्थ चार्ट, हर किसी की प्लेसमेंट बहुत अलग होती है, उस हिसाब से चीज़ें काम करती है, ठीक है। अगेन शुक्र अगर डेबिलेटेड है तो कुछ अमाउंट ऑफ किस ग्रह में, अब अगेन वो चेक करना पड़ेगा कि कौन सी प्लेसमेंट में है, किस ग्रह के साथ में है। बट ऑल्सो शुक्र अगर डेबिलेटेड है तो लेडीज़ में मिसकैरेजेस होते हैं। डेबिलेटेड है तो इट गिव्स यू फिज़िकल डिसेबिलिटी, क्योंकि ऑफकोर्स फिज़िकल अट्रैक्शन अगर अच्छा शुक्र देता है तो बुरा शुक्र आपको डिसेबिलिटीज़ भी देगा। साथ ही साथ इनफर्टिलिटी इट कॉज, बिकॉज सेक्शुअल डिसेबिलिटीज़ आ जाती है, बिकॉज शुक्र गवर्न्स रोमांस एंड थिंग लाइक दैट। तो वो चीज़ें इसमें ज़रूर होगी अगर वीनस आपका डेबिलेटेड है। तो कुछ आपका फेम, आप एक होता है ना जब शुक्र ख़राब हो जाते तो अच्छे फेम के चलते भी कोई कोई लोगों को बहुत बुरी चीज़ें देखनी पड़ जाती है और फिर वो एकदम से ख़त्म हो जाता है उनका फेम। तो दैट्स व्हाट आल्सो कॉज्ड बाय डेबिलेटेड वीनस। तो अब बात कर लेते हैं कि हेल्थ में वीनस का क्या रोल होता है। वीनस अगर आपका ख़राब है तो आपको किडनीज इश्यूज़ होंगे, आपको थ्रोट इश्यूज़ होंगे, आपको अगेन फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होंगी, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दीज ऑल थिंग्स कम्स अगर आपका शुक्र ख़राब है तो शुक्र स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी रेमेडीज़ कर सकते हैं। बहुत कुछ नहीं बताऊंगी, सिंपल चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड सो मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो बस सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको महालक्ष्मी जी की आराधना स्टार्ट करनी है। ऑफ कोर्स महालक्ष्मी इज़ रिलेटेड टू शुक्र। आपको शुक्र स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको महालक्ष्मी जी की कृपा अगर मिलती है तो आपका शुक्र वैसे भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो महालक्ष्मी जी का आपको आराधना स्टार्ट करनी है। मैं आपको दो मंत्र दूंगी। एक बीज मंत्र होता है जो कि शुक्र का होगा, एक बीज मंत्र होगा जो कि महालक्ष्मी जी से रिलेटेड होगा, जो आपकी ब्यूटी एनहांस करता है। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखना, वहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी और बताऊंगी। तो आपको मंत्रा चैंट करना है, आपको महालक्ष्मी जी की आराधना करनी है। हो सके तो फ्राइडे के दिन आपको वाइट, पिंक या फिर जो भी पेस्टल प्योर ऐसे शांत कामिंग कलर्स होते हैं ऐसे कपड़े पहनो, डोनेट करो ऑफ कोर्स, विच उससे तो सारे ही प्लैनेट्स अच्छे होते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड रेमेडीज़। एंड अगेन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जो भी ज्वेल्स या फिर रुद्राक्ष आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने रेकमेंड, आपके एस्ट्रोलॉजर ने अगर रेकमेंड किया फॉर वीनस तो वो ज़रूर करें, उससे भी वीनस स्ट्रॉन्ग होता है। डायमंड, हीरा, वो डायमंड ज्वेलरी आप पहनते हो, इट ऑल्सो इम्प्रूवाइज योर वीनस अ लॉट, ठीक है।
और सेल्फ लव जितनी भी बहुत ऐसे लग्जरियस थिंग या फिर खुद के लिए जितनी पैम्परिंग आप करोगे उससे उतना ज़्यादा वीनस आपका अच्छा होता है। रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से जोड़ के रखने की कोशिश करिए, विच मेक्स योर वीनस स्ट्रॉन्ग। ये बहुत सिंपल रेमेडीज़ है, सबको पता है, कुछ नया नहीं है, प्लीज़ करिए, ठीक है। तो अब जानते हैं कि वीनस का रुद्राक्ष, लाइक शुक्र अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो रुद्राक्ष कौन सा रिकमेंड किया जाता है, वो होता है 6 मुखी रुद्राक्ष। और जेवल यानी स्टोन वीनस के लिए, शुक्र ग्रह के लिए स्टोन जो रिकमेंड करते हैं वो होता है हीरा डायमंड। आई गेस ऑलमोस्ट सबको पता है। और अब जानते हैं हम शुक्र का बीज मंत्र। तो शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रो सह शुक्राय नमः। मैं नीचे दे दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगेन रेमेडी में मैंने जो बताया था कि एक मंत्र और बताऊंगी जिससे आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जो कि महालक्ष्मी जी से रिलेटेड होता है और जिससे आपकी ब्यूटी भी बहुत एनहांस होंगी। तो शुक्र के बीज मंत्र के साथ साथ आप ये मंत्र भी चैंट करिए। ये होता है ओम श्रीम यम। मैं ये भी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। ये था आज का हमारा वीडियो शुक्र ग्रह के बारे में। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं इस वीडियो में कवर कर पाऊँ। अगर आपको और शुक्र ग्रह के बारे में जानना है या फिर कुछ आपको लगता है कि जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करें, आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट गिव्स मी मोटिवेशन कि मैं और ऐसे वीडियो आपके लिए बनाती रहूँ। और डू प्रेस दैट बेल आइकॉन ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। आई लव यू गाइज। राधे राधे।